औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज हमारा मौजू है हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, क्योंकि आज 8 रबीउल अव्वल है और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगानी है, ज़ाहिरी ज़िंदगानी आपकी 28 साल है। आपकी विलादत बासआदत 10 रबीउल सानी सन 232 हिजरी में हुई और आपके वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम हैं और आपकी वालिदा जनाब हदीसा ख़ातून हैं। और इसी तरह से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखा जाए तो 6 अब्बासी जो खुलफ़ा थे वो आपकी ज़िंदगी में हुए और आपकी ज़िंदगी के मशहूर वाक़यात में से और मौजज़ात में से जो सबसे अहम तरीन है कि कहत का दौर आ गया, खुश्क साली आ गई और बारिश नहीं हो पा रही। तमाम नेक लोगों ने, वलियों ने नमाज इस्तिस्का पढ़ के देख ली, लेकिन बारिश न हुई। लोग मजबूर हो के इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास आए। आपने 2 रकत नमाज पढ़ी और पूरे लोगों को जमा किया। तो वहाँ जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो अल्लाह ने बारान रहमत को नाजिल करना शुरू फरमा दिया। तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि आप यकीनन ख़ानदान नबूवत के हकीकी चश्मो चराग हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फरामीन में से कुछ फरामीन आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ये दर हकीकत उस ख़त से माखूज़ है जो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने शेख सद्दूक के वालिद बुज़ुर्गवार के नाम लिखा और उसमें हर मुहिब अहले बैत के लिए पैगाम है, मैसेज है और बहुत ही खूबसूरत पैगाम है कि बाद हमदे बारी ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजने के कुछ नसीहतें हैं जो आपने अपने चाहने वालों को अता फरमाई। पहले नंबर पे मौला फरमाते मैं नमाज कायम करने वाले और ज़कात अदा करने वाले के लिए दुआ करता हूँ, वसीयत करता हूँ, क्योंकि ज़कात को रोक लेने वाले की नमाज कबूल नहीं होती। और लोगों की गलतियों को मुआफ़ करो, गुस्सा पर काबू रखो, ईमानी जो ईमानदार लोग हैं, ईमानी भाई हैं तुम्हारे, उनके साथ हमदर्दी बरतो, उनकी ज़रूरियात को पूरा करो, तंगदस्ती में और फरावानी में हर हालत में उनका साथ दो। बुर्दबारी हकीकी दीन है। आम तौर पे लोग नमाज और रोज़ा को सिर्फ दीन समझ लेते, नहीं, फरमाया बुर्दबारी ये दीन का हकीकत है। और कामों में साबित कदमी रखो, कुरान के साथ वफ़ादार बने रहो। कुरान ये नहीं कि बस देख लिया या उसे चूम लिया, नहीं, कुरान का वफ़ादार बन जाओ, तिलावत भी करो और कुरान मजीद के पैगामात अहकामात पर अमल करते नज़र आओ। हुस्न अखलाक इंसान मोमिन का जो है वो शियार होना चाहिए। नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको और इसके साथ साथ तमाम बेहयाइयों से परहेज़ की नसीहत फरमाई इमाम हसन अस्करी ने। और फरमाया कि जो नमाज तहज्जुद है इसकी बाकायदगी इख्तियार करो। और नमाज तहज्जुद की बाकायदगी के साथ साथ आपने फरमाया कि सब्र, इस्तिकामत और इंतज़ार फ़रज की वसीयत करता हूँ। और फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का बेहतरीन शख्स वो है जो इंतज़ार फ़रज करता है। आज हमारी ज़िम्मेदारी है कि इमाम के उस फरमान की कि जिसमें मेरे मौला ने फरमाया इत्तकुल्लाह कूनू लना शैनन कूनू लना ज़ैनन वला तकूनू अलैना शैना। मेरे मौला ने फरमाया कि अल्लाह से डरो और हमारे लिए बायस ज़ीनत बनो। कूनू लना ज़ैनन वला तकूनू अलैना शैना, यानी हमारे लिए बायस ज़ीनत बनो, बायस नंगवार न बनो। बिलाखिर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम 8 रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी को मोतमद अब्बासी के जहर के ज़रिया से इस दुनिया से आपने पर्दा फरमाया। और आपका जो दौर इमामत था वो यकीनन इस हवाले से उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा ताबनाक दौर था कि आपने अपने मोजज़ात के ज़रिया से, अगरचे कि आवाम के साथ जो डायरेक्ट रब्ता था वो कम था, कैदोबंद की सौमतों की वजह से, नज़रबंदी की वजह से। और इमाम का नाम तो हसन है, लेकिन अस्करी इसलिए कहा जाता है कि अस्कर फ़ौज को कहते हैं अरबी ज़ुबान में। आपको एक छावनी के इलाके में कैद किया गया था, तो इस वजह से इमाम हसन अस्करी आपको कहा जाता है। 8 रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी को आपकी शहादत हुई।
اس موقع پہ جو ایام اعضاء کا آخری جلوس ہوتا ہے اسے چک تعزیے کا جلوس کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو زہر دے دیا گیا تو آپ کا جو جنازہ ہے وہ بالکل مختصر 2 خواتین اور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف اور ایک آپ کا غلام تھا، ان چند لوگوں نے جنازہ پڑھا تو بالکل خاموشی سے دفن کیا گیا۔ اس لیے جو آخری جلوس ہے اسے بھی چک تعزیے کا جلوس کہا جاتا ہے۔ امام کے بہت سارے شاگرد ہیں جنہوں نے دین اسلام کی ترویج میں اپنا کردار ادا کیا، اس میں احمد بن اسحاق قمی اور بشیر انصاری اور عثمان بن سعید، یہ بڑے کبار صحابہ امام حسن عسکری علیہ السلام میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا ہے کہ پروردگار ہمیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔